गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। हमने बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। घात क्या होती है, गुणांक क्या होते हैं, और एक चर के बहुपद क्या होते हैं, दो चर बहुपद क्या होते हैं, एक घाती द्विघाती। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे बहुपदों का गुणनखंडन। गुणनखंडन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल का। तो एक प्रमेय है आपकी गुणनखंड प्रमेय, एक फैक्टर थ्योरम। ये क्या कहती है, माना px एक या एक से अधिक घात का एक बहुपद है। उसकी घात कितनी भी हो सकती है, एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, तथा a एक वास्तविक संख्या है। यदि x बराबर a पर बहुपद px का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का मान शून्य हो रहा है, बहुपद का मान शून्य हो रहा है, अर्थात pa बराबर 0 है, तो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो कोई भी फैक्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि ये चेक करो इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बराबर 0 पुट करेंगे। वहां से x जो चर है उसकी वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसका गुणनखंड होगा। तो उसके बाद द्विघात बहुपदों का गुणनखंड। द्विघात अगर कोई बहुपद है तो उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या कहते हैं, पहला मेथड है मध्य पद को विभक्त करके। करना क्या है, मध्य पद जो पद होगा उसको पार्टीशन करेंगे, उसके हिस्से करेंगे। किस टाइप से करते हैं, मान लो ये इक्वेशन अपना जैसे दिया है ax² + bx + c, तो हम b के तो ऐसे गुण मतलब फैक्टर करेंगे जिसका योग या घटाना क्या हो, b हो, और जिनका गुणनखंड क्या हो, ac हो। तो हमें b पे फोकस करना है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए होंगे जिनका योगफल या घटाना क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, और उनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, c और a का गुणनफल होना चाहिए, मतलब ac के बराबर होना चाहिए। उसके बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, कोई भी बहुपद px इस फॉर्म में दिया है ax² + bx + c का, तो सबसे पहले px को इस फॉर्म में लिख लेंगे, a कॉमन ले लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, a gx हो गया, gx आपका ये आ गया। अब gx को कुछ इसको फैक्टराइज करेंगे, x - अल्फा x - बीटा के रूप में आ जाएगा कुछ, और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो ये उस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे यदि बहुपद के सभी पद क्या हैं, धनात्मक हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे द्विघात बहुपद है तो इसका तो फैक्टराइजेशन हम लोग इजीली कर लेते हैं, गुणनखंड क्या होता है, इजीली हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। अगर मान लो त्रिघात का बहुपद है, चार घात का बहुपद है, तो उनके गुणनखंड करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं वहां पे बहुत हेल्प करते हैं। वहां पे हम लोग एक मेथड बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर करके देखते हैं, जिसपे वो 0 हो जाता है वो उसका एक गुणनखंड हो जाता है, वो उसका एक रूट हो जाता है, उस रूट के अकॉर्डिंग उसका एक गुणनखंड हम बना लेते हैं। तो वो नंबर कैसे हिट करने हैं उसके भी 3 ये छोटे से मेथड हैं, इनको ध्यान रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। यदि बहुपद के सभी पद क्या है, धनात्मक हैं, तो x के स्थान पर केवल ऋणात्मक मान रखते हैं। अगर x कोई भी बहुपद दिया है सभी धनात्मक हैं, तो x के स्थान पे केवल ऋणात्मक मान ही रख के देखेंगे, जिस पे भी 0 हो जाए वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि बहुपद के पद क्रमानुसार धनात्मक और ऋणात्मक हैं, धनात्मक भी हैं ऋणात्मक भी हैं, तो हम लोग धनात्मक मान रखते हैं। और यदि बहुपद के सम पदों के गुणांकों का योगफल तथा विषम पदों के गुणांकों का योगफल बराबर है, तो x के स्थान पे हम लोग -1 रख के देखते हैं, और यदि योगफल 0 है तो x के स्थान पे 1 रखते हैं। तो इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके आगे इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें देखते हैं। तब तक इतना आप लोग सीखें, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे।